हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके ये चैप्टर के सम्स हम ये थ्योरम और इसका दूसरा एक कन्वर्स भी हैं, वो करने से ही हमको आएगा। पर ये थ्योरम शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर ले जो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर हाइट क्या होती है? जो परपेंडिकुलर होती है। तो कई बार कैसे होता है कि कोई ट्रायंगल है जिसकी हाइट उसकी ट्रायंगल से बाहर होती हैं। सॉरी, इसको मैं ऐसे बताती हूँ। अब ये ट्रायंगल है तो उसका ये एंगल है, तो इससे परपेंडिकुलर इस तरफ हुआ, तो ट्रायंगल तो ये है हमारा। चलो PQR हम यहाँ पे लिखे, पर उसकी हाइट ट्रायंगल से बाहर आई। हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो सकता है। ये चीज़ आप छोटे स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, उसी को हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है। दूसरा पॉइंट ये है जो वो भी आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी फिगर, जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है और मैं एक फिगर ये ड्रॉ कर रही हूँ और दूसरी फिगर में ये ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये जो है फिगर एक ट्रायंगल यहाँ पे C और D डाल देते हैं। तो ट्रायंगल CAB और ट्रायंगल DAB दोनों सेम बेस AB पे आए, और ये दो जैसे लाइन L और M, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में आए, तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि एरिया ऑफ CAB इक्वल टू एरिया ऑफ DAB होगा। क्यों? बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हम आगे पढ़ चुके हैं, उसी को हमें इसके अंदर यूटिलाइज करना है। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये DE है वो BC से पैरेलल है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये दो साइड को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे गिवन हमें ट्रायंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल BC है, वो दिया है। टू प्रूव क्या हमें करना है? तो भाई AD और BD का AE और EC का रेशियो सेम है। इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ये ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी। एक हमें इस तरफ की साइड में, राइट साइड में, और एक हमें लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ये मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ परपेंडिकुलर, और जिसको नाम दे रहे हैं हम MDM, और एक मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ यहाँ पे इस तरफ की साइड में, और इसको हम नाम दे देते हैं N। साथ में मैं BE को भी ज्वाइन कर रही हूँ और CD को भी ज्वाइन कर रही हूँ। अब जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमने DM परपेंडिकुलर टू AE बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, और NE परपेंडिकुलर टू AD कंस्ट्रक्ट किया। साथ में हमने ज्वाइन किया BE और CD। अब हमारे पास है क्या?
ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है जिसके अंदर DE पैरेलल BC है। अब हम एरिया की बात करें, पहले इस साइड का, क्योंकि हमें साइड को प्रोपोर्शन में बताना है, तो पहले हम इस साइड के ट्रायंगल के एरिया को देखेंगे, फिर इस साइड के। तो पहले मुझे ये साइड को कंसिडर करना है, तो ट्रायंगल ADE का लूँगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, उसके साथ प्रोपोर्शन में मैं ये ट्रायंगल लूँगी DBE, तभी ये BD आएगा साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब एरिया की फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस। अभी ये ट्रायंगल का बेस AD बनेगा, इस तरफ से मैं ले रही हूँ तो सॉरी ये D है, और उसका परपेंडिकुलर NE बनेगा हाइट। अब ये DBE के अंदर बेस बनेगा DB और उसकी भी हाइट, ये ट्रायंगल है पर उसका बेस ये सेम है तो उसकी हाइट NE होगी। अब ये चला जाएगा, कट हो जाएगा, तो AD अपॉन DB बनेगा, इसको हम रिजल्ट 1 कहेंगे। उसके बाद इस तरफ की साइड लेंगे तो एरिया ऑफ ये AD तो सेम रहेगा पर उसका हाइट चेंज हो जाएगा, ADE अपॉन एरिया ऑफ, अब पहले मैंने DBC लिया था, अब मैं लूँगी सॉरी DBE लिया था, अब मैं लूँगी DCE। अब इसका इस तरफ से मैं ले रही हूँ तो उसका बेस AE बन जाएगा और उसका परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी इसी उसका बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा। आपको पता चला कि ये जो ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर बाहर आया, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रूल में आपको एक्सप्लेन किया था। अभी ये भी कट हो जाएगा, EC लिखो या C लिखो एक ही होता है। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब आप देखोगे तो ये जो है ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DCE, वो ट्रायंगल का बेस DE सेम है और ये DE और BC दो से पैरेलल के बीच में आया है, तो इन दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। ये रूल अभी सेकंड मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल DBE and triangle DCE lie on the same base DE and between DE parallel BC, या फिर बिटवीन सेम पैरेलल DE and BC। Therefore, area of triangle DBE equal to area of triangle DCE। अब ये हमारा थर्ड रिजल्ट है। अब रिजल्ट 1, 2 और 3 के ऊपर से हम इन दोनों का एरिया इक्वल है। अभी ये तो दोनों सेम ही ट्रायंगल थे, अब इन दोनों को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया है, तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1, 2 and 3 AD upon DB equal to AE upon
सी हैज़ प्रूव्ड। है ना आसान। ये क्वेश्चन गुजरात बोर्ड के इस साल के 2024-25 के ईयर में ये थेल्स थ्योरम आया था और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है और बहुत ही आसान है। आप आसानी से इसके मार्क्स कवर कर सकते हैं। सिर्फ 3 स्टेप्स में हमें इसको प्रूव करना है। बस उसके लिए ये 2 रूल हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे ये ख़त्म होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।